मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। खास खबर देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सोनीपत के गांव झुनपुर टांडा क्षेत्र में कुछ लोगों ने रात भर एक युवक को चोरी के शक में खंबे से बांधकर पीटा, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मृतक युवक के पिता के बयान पर पुलिस ने युवक के चाचा, चचेरे भाई समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में कार्रवाई करते हुए युवक के चाचा और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये मामला सामने आया है जहां पर युवक को खंबे से बांधकर रात भर पीटा गया। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। चोरी के शक में की गई युवक की पिटाई, और इतनी पिटाई की गई कि युवक ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आज के जमाने की तस्वीर है, स्मार्ट भारत की तस्वीर है, जहां पर इस तरीके से तालिबानी सजा एक युवक को दी गई। ये तस्वीरें आप देखिए। इस युवक को रात भर इतना पीटा गया कि इसने दम तोड़ दिया। कानून को हाथ में लिया गया और चोरी के शक में इतनी बुरी तरह खंबे से बांधकर इस युवक की पिटाई की गई कि इसकी मृत्यु हो गई। तस्वीरें आप देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर रात भर इस युवक की पिटाई की गई। ये तस्वीरें तालिबानी तस्वीरें नहीं है, बल्कि भारत की तस्वीरें हैं। सोनीपत में खंबे से बांधकर चोरी के शक में इस युवक को रात भर पीटा गया। तस्वीरें आप देखिए, डंडों से बुरी तरह पीटा जा रहा है इस युवक को, और इस युवक को तब तक पीटा गया जब तक इसकी मौत नहीं हो गई। चोरी के शक में युवक की इतनी बुरी तरह पिटाई की कि युवक ने दम तोड़ दिया। आखिर किसने इजाजत दी लोगों को कि वो कानून अपने हाथ में ले? आखिर किसने इजाजत दी कि वो युवक को इतनी बुरी तरह से पीटे कि उसकी मृत्यु हो जाए? मामला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग हाथों में कानून अपने लेने लगे हैं। लाजपत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लाजपत, तस्वीर हम देख रहे हैं। तस्वीर को देखकर लगता है मानो तालिबान की ये तस्वीर हो, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये भारत की तस्वीर है। हरियाणा सोनीपत की ये तस्वीर है जहां पर एक युवक को बुरी तरह पीटा गया, खंबे से बांधकर, और इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। जी बिल्कुल, देखिए ये थाना राई के अंडर की तस्वीरें हैं और लगातार पुलिस प्रशासन हर पहलू पर जाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो जिस युवक की पिटाई हुई है, इसकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई हुई कि इसकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस ने अपनी कब्जे में डेड बॉडी ले लिया है, सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी है, और पोस्टमार्टम के बाद ही पुलिस इसमें कोई बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि पीटते हुए कितने व्यक्ति इसमें है ये साफ दिखाई दे रहा है। कितनों को हिरासत में लिया जाएगा, क्या पूछताछ की जाएगी, ये जल्दबाजी होगी कि कानून के दायरे से हम कुछ पहले आगे कोई भी जनता को बता पाए, क्योंकि अभी लगातार पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी है। तभी हिरासत में ले लिया जाएगा जिन लोगों ने पिटाई की है। कारण क्या था पिटाई का, ये जल्दबाजी होगी, पुलिस इसमें खुलासा कर पाएगी। जी क्या कुछ कहना है परिजनों का इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, परिजनों का कहना है कि जो मृतक है उससे की पिटाई इतनी बुरी बेरहमी से की है कि उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जब उसकी पिटाई की गई तो उसको घर ले जाया गया, उसको जब लिटाया तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस को बुलाया और पुलिस ने जब उनके परिजनों से बात की तो वीडियो वायरल पर ही मामला दर्ज किया गया है। अभी पुलिस गहनता से जांच में जुटी है। लाजपत, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है, और जिस तरीके से युवक को पीटा जा रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं। युवक के ऊपर शक था कि उसने चोरी की है, और इस चोरी के शक को लेकर युवक को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। आखिर लोग इतने ज्यादा बेखौफ कैसे हो गए हैं? आखिर समाज किस ओर जा रहा है? पुलिस प्रशासन की तो आवश्यकता ही नहीं है लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए अगर पुलिस का खौफ होता और इतनी बड़ी वारदात भी को अंजाम दिया है, कि बुरी तरीके से इस युवक को पीटा गया है। इस युवक की उम्र जो बताई गई है वो 20 साल बताई गई है, और जो इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कितनी बुरी तरीके से इसको पीटा गया है, पीट कर इसकी हत्या की गई है। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन हर पहलू पर जाने का प्रयास कर रहा है कि आखिर कारण क्या था, इसकी मृत्यु कैसे हुई,
कितनी इसको किस तरीके से पीटा गया है, कितने लोग इसमें हिरासत में लिए जाएंगे। अभी टीम गठित कर दी गई है, हर पहलू पर जाने का पुलिस का प्रयास है। जी लाजपत, जो इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से, जो जांच पड़ताल हो रही है, क्या उससे जो परिवार है मृतक का वो संतुष्ट नजर आ रहा है? क्या वो काफी है? जी बिल्कुल जो परिवार है उससे बातचीत करने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। अभी जो परिवार है वो सदमे में है और लगातार पुलिस के अटैचमेंट में है। पुलिस प्रशासन हर पहलू पर जाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस से प्रशासन जो है वो परिवार के नजदीक है और उनसे बातचीत कर रहे हैं और लगातार जिन युवकों की वीडियो वायरल हुई है उन लोगों की पहचान की जा रही है। जल्द ही हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल। और इस मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो पाई है? जी अभी जो गिरफ्तारी की जो बात करें तो अभी जो टीम गठित की गई है, टीम जो है वो तलाश कर रही है कि जो लोग इसमें वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान करवाने का प्रयास जारी है। जी लाजपत, इस मामले में एक और चीज सामने आई है, वो ये कि चाचा भतीजे के ऊपर भी आरोप है कि इस युवक के जो चाचा भतीजे हैं उन्होंने भी पीटा है। तो यहाँ पर रिश्तेदारी भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो मृतक है उसके पिताजी ने लिखित रूप में जोर दिया है और FIR दर्ज जरूर हुई है, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कि पुलिस से उससे पहलू पर जाने का प्रयास कर रही है, पूछताछ जारी है और जल्द ही गिरफ्तार कर पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। जी सारी चीजें सामने है लाजपत। देखिए वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक नहीं दो नहीं कई लोग मिलकर उस युवक को बुरी तरह से खंबे से बांधकर पीट रहे हैं और तमाम चीजें सबूत जो है वो पुलिस के सामने है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना है पुलिस का? क्या कुछ डेडलाइन दी गई है कि कब तक जो आरोपियों ने गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसे लोग समाज में खुले ना घूमे जो इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की तालिबानी सजा देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए थाना राई के जो SHO है, प्रभारी है, उनसे हमारी बातचीत जारी है। हम नजदीक है, बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें आरोपी है, जो भी अपराधी है, हर पहलू पर उनको पूछताछ की जाएगी और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई है उसकी चेहरे से पहचानने की प्रयास किया जा रहा है। जो मृतक के पिताजी है या उनका परिवार है उनको दिखाई जा रही है वीडियो, उनको पहचाना जा रहा है। क्योंकि जो मृतक है उसके पिताजी ने बताया कि इसके चाचा का भी कहीं ना कहीं हाथ है, उनसे भी पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका लाजपत। आप इस खबर पर बने रहिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चोरी के शक में युवक की बुरी तरह से पिटाई की गई है और इतना पीटा युवक को कि उसकी मौत हो गई। और ये तस्वीरें भी सामने आई है, खंबे से बांधा गया पहले युवक को, फिर उसको लाठी डंडों से इतनी बार पीटा गया कि उसने दम तोड़ दिया। और ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं, किस तरीके से रात भर इस युवक की कितनी बुरी तरीके से पिटाई की गई कि उसने दम तोड़ दिया। सोनीपत का यह मामला बताया जा रहा है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार में आपसी सहमति बन गई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर नया नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने पर सहमति बनाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण और आधुनिकीकरण में हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन का योगदान शामिल है और विस्तार के बाद ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र के विकास और औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण में हरियाणा की भी बराबर की हिस्सेदारी है, इसीलिए इसके नाम में पंचकुला शहर का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए। इस बारे में हरियाणा की ओर से सिफारिश पंजाब सरकार को भेज दी है और केंद्र सरकार से भी इस विषय में आग्रह किया जाएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। और आपको बता दें कि इसको लेकर पंजाब और हरियाणा दोनों में सहमति बन गई है।
प्रोफेसर विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका विजेंद्र जी। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान है। कृपया नाम दुरुस्त करें सबसे पहले तो। जी आपको, आपके दर्शकों को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। जी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों की सहमति इस पर बन गई है। देखिए, ये जो हवाई अड्डा है, ये दोनों राज्यों और चंडीगढ़ की संयुक्त संपदा है। चंडीगढ़ दोनों राज्यों का है और हवाई अड्डा जब बनाया गया तो उसमें हरियाणा का अंश है, अंशदान है। इसलिए उसका नामकरण होने की प्रक्रिया में, उसके संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना है तो हरियाणा की आवाज, हरियाणा की से, हरियाणा का मशविरा, सलाह उसमें महत्वपूर्ण था, है और रहेगा। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर इस विमानपत्तन का नाम होना, ये हम सबके लिए गर्व की बात है और हरियाणा सरकार ने इस काम में सहमति दी है। ये अच्छी परंपरा नरेंद्र मोदी जी के शासन में आने के बाद देश में शुरू हुई है कि देश के जो विमानपत्तन हैं या हवाई अड्डे आप कहें, उनके नाम अब महापुरुषों के नाम पर हैं, शहीदों के नाम पर हैं, क्रांतिकारियों के नाम पर हैं। वरना तो बहुत सारे हवाई अड्डों के नाम उससे पहले स्थानों के नाम पर ही थे या बहुत विचित्र विचित्र से नाम भी कई हवाई अड्डों के हुआ करते थे। जी, ये बेहतर परंपरा है कि हम ऐसे स्थानों के नाम, ऐसे बड़े प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के नाम अपने क्रांतिवीरों के नाम पर रखें। इसका सीधा सा लाभ ये है कि उन क्रांतिवीरों को हमारी ये श्रद्धांजलि है और एक जो सबसे महत्वपूर्ण मैं इसमें से इसका योगदान मानता हूं कि उनकी स्मृति पल पल प्रतिपल हम सबके मनों में ताजा रहती है। नई पीढ़ी खास तौर पर उस तक हमारे इन महान पूर्वजों, क्रांतिवीरों के नाम पहुंचाने का भी ये माध्यम बनते हैं। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, कब तक जो नाम है वो बदल दिया जाएगा? क्योंकि अभी सिर्फ ये फैसला लिया गया है, अभी केंद्र को भी इसको लेकर जो है केंद्र की भी अभी मंजूरी आनी है, तो क्या कुछ अभी कितना समय लग जाएगा लगभग इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं वो समय तो उनमें लगता है और जब मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हों, क्योंकि इस मामले का संबंध एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी है, केंद्र सरकार से है और दो राज्य भी उसमें इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो दोनों राज्यों के बीच में सहमति बनना ये पहला और महत्वपूर्ण कदम था। उस पर हम आगे बढ़ गए हैं और अब जो शेष कार्यवाही है वो मुझे लगता है जल्द से जल्द हो जाएगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत अधिक समय उसमें लगना नहीं चाहिए। कोई तकनीकी बाधा भी मुझे तो सामने दिखाई नहीं देती। सुखद बात है, सुखद सूचना है कि अब हम चंडीगढ़ के हवाई अड्डे को शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जानेंगे। जितनी बार कोई हवाई अड्डे को याद करेगा, जितनी बार उस ओर रुख करेगा, मुख करेगा, उसे वो 23 बरस का नौजवान याद आएगा जिसने अंग्रेज की सल्तनत को चुनौती देते हुए उस समय की क्रूरतम सत्ता की असेंबली में बम फेंककर उसके बंद कान खोलने का साहसपूर्ण कार्य किया था और उस उम्र में अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए थे, जिस उम्र में कोई भी नौजवान उस दौर का भी और आज का भी वो दुल्हन तलाश रहा होता है, शादी के सपने देख रहा होता है, करियर के बारे में सोच रहा होता है। शहीद आजम भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वाधीनता को, स्वतंत्रता को अपनी दुल्हन बनाना दुल्हन के रूप में स्वीकार किया था। तो ये उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सचमुच मैं निजी तौर पर भी और मेरा संगठन, हमारी पार्टी, हमारी सरकार इस निर्णय से गदगद है। सुखद है ये सुनना भी कि अब इस देश में हवाई अड्डों के नाम वो कहीं शिवाजी टर्मिनल होता है और कहीं शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर
विमानपत्तनों के नाम रखे जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये तो वाकई अच्छी बात है क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है उसको खासतौर पर ये जानने का मौका मिलेगा कि आखिर शहीद भगत सिंह कौन है, और जैसे कि आपने कहा कि श्रद्धांजलि भी उनके लिए रहेगी। एक बात और यहां पर देखने को मिली है कि ज्यादातर मामलों में पंजाब और हरियाणा की सहमति नहीं बन पाती है, और खासकर इस मामले में दोनों की सहमति बनी है। तो ये भी क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये पहला मामला होगा। देखिए, जो अच्छे काम हैं जी उन सब में सहमति बननी चाहिए। जी नामकरण में सहमति हो गई है, और हम तो ये भी चाहेंगे कि आने वाले दिनों में सहमति से राजी खुशी पंजाब हमें हमारा SYL का पानी भी दे दें, जी हमें हमारी राजधानी भी मिल जाए, जी और जो जो हरियाणा के हक आज तक मारे गए हैं हरियाणा बनने के बाद से, वो पंजाबी भाषी हिंदी भाषी क्षेत्र जो पंजाब में रह गए, जी दोनों मतलब पंजाब के बंटवारे के समय, हरियाणा के जन्म के समय, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो क्षेत्र भी हमारे पास आने चाहिए। हमारी अपनी राजधानी होनी चाहिए, चंडीगढ़ हमें मिलना चाहिए। SYL का पानी देने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह लिया। तो ये इन सारी बातों पर भी पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो सहमति इसी तरह से बनाए तो आनंद आए। बड़ा भाई छोटे भाई की तरफ जरा अपनेपन की निगाह से देखना तो शुरू करें, जी देखे तो सही, और उसके हक जो उसको मिलने चाहिए वो मिले। जी हम इस बात की कामना करते हैं आज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा और इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच इसको लेकर सहमति बन चुकी है, केंद्र की मंजूरी आना बाकी है। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच बैठक हुई, और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। और जल्द ही यहां पर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आप बदला हुआ देखेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। ट्वीट भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, और दोनों ही राज्यों की सहमति इस पर बनती हुई नजर आई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 719 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई है और 823 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.63% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 403 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 71 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 17 और पंचकुला में 9 नए केस मिले हैं। वहीं रोहतक में 19 तो झज्जर में 21 केस मिले हैं। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 3686 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,662 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो प्रदेश में कोरोना के मामले क्या हैं, यह अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ताजा आंकड़ा जो कि बताता है प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन धीरे धीरे मामले बढ़ भी रहे हैं, जिससे कि ये जरूरी हो जाता है कि सावधानी बरती जाए। मास्क लगाना ना भूलें, मास्क लगाना बेहद जरूरी है। चलिए आप